तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो बिग बॉस सीजन 18 और लास्ट एपिसोड। आज जानेंगे कि कल एपिसोड में क्या क्या हुआ और आज हम ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, कुछ पॉइंट पे बात करेंगे। जैसे कि घर के अंदर टास्क हुआ नॉमिनेशन का, जिसमें रजत फेल हो गए। शिल्पा जी करण के बीच में कुछ अनबन हुई, उस चीज को लेके बात करेंगे। और बिग बॉस ने कुछ लोगों को कल घर के अंदर टीज किया, टारगेट किया, उस चीज के बारे में बात करेंगे। और बाकी अगर कुछ बच जाता है छोटे मोटे चीजों को लेके तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं और बात करते हैं कि कल घर के अंदर एक्चुअल में हुआ क्या। तो बिग बॉस सीजन 18 को खत्म होने में ज्यादा समय नहीं बचा, ज्यादा मिला के मान के चलिए 10-8 दिन बस। तो कल के एपिसोड में जब स्टार्ट होता है एपिसोड, तो सबसे पहले बात होती है शिल्पा और विविन की, और जिसमें बिग बॉस में एंटर होते हैं। शिल्पा विविन को बोलती हैं कि अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलती करी है या मैंने कोई भी आपके बारे में गलत चीज बोली है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। उसके बीच में बिग बॉस एंटर करते हैं और बोलते हैं कि ये कोई नया नैरेटिव सेट कर रहे हैं आप विविन के खिलाफ। और ये कन्वर्सेशन यही नहीं रुकती है, घर के अंदर एक टास्क परफॉर्म होता है जहाँ पे नॉमिनेशन के लिए एक प्रक्रिया होती है, टाइम मशीन रखी जाती है जिसके अंदर हर 3 बंदों को अंदर बैठना है ग्रुप वाइज और उनको काउंट करना है टाइम 13 मिनट। अगर कोई भी बंदा वो टाइम काउंट कर लेता है और बजर दबा देता है तो वो उस राउंड को जीत जाएगा। जब ये सारी चीजें हो रही थी तो वहां पे बिग बॉस ने श्रुतिका को, शिल्पा को इतना टीज किया, वो भी किसके लिए? विविन के लिए, क्योंकि विविन के बारे में बात चल रही थी। तो शिल्पा जी अपनी चीजें रख रही थी विविन के सामने कि मैंने वो चीजें गलती नहीं करी है, अगर आपको कोई भी चीज लगती, क्योंकि शिल्पा और विविन के बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी हो चुकी हैं कि अब उनकी घर के अंदर बन नहीं रही। विविन शिल्पा को पसंद नहीं करता, लेकिन शिल्पा कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्लियर करने की सोच रही हैं कि एक बार क्लियर हो जाए तो उनका माइंड भी फ्री हो जाए और विविन का माइंड भी फ्री हो जाए। लेकिन अविनाश, ईशा वो चीजें क्लियर नहीं करने देते और उनकी भी चलो छोड़िए, बिग बॉस क्लियर नहीं करने देते। बात जब विविन की आती है घर के अंदर, फिर वो चाहे करण कर रहा हो, शिल्पा कर रही हो या कोई भी कर रहा हो, उसके बीच में बिग बॉस कूद पड़ते हैं। वो बिग बॉस इस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं विविन को, जैसे कि बिग बॉस ने या फिर कलर्स टीवी ने विविन को गोद ले रखा है। कोई भी बात चल रही होगी, अगर करण कोई चीज क्लियर कर रहा है या बोल रहा है या शिल्पा जी कोई चीज क्लियर कर रही हैं, बोल रही हैं, तो उसके बीच में बिग बॉस आ जाते हैं। अच्छा, ये नया नैरेटिव सेट कर रहे हैं आप विविन के लिए, अब आपने एक नई चीज बोल दी, पहले आप ऐसी चीज बोल रहे थे, अब आपने उस बात को घुमा दिया है, अब आप विविन के लिए ये चीज बोल रहे हैं। यानी कि बिग बॉस नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से विविन के बीच में या विविन के लिए कोई चीज ऐसी बोली जाए। इस वजह से बार बार बिग बॉस बीच में कूद पड़ते हैं। और ये एक बार नहीं कई बार देखा गया है कि जब भी विविन की बात हो रही होती है, स्पेशली घर के अंदर कोई भी कंटेस्टेंट कर रहा होता है या कोई भी प्लेयर, चाहे वो करण हो, शिल्पा हो, श्रुतिका हो, चुम हो, कोई भी अदर पर्सन हो, तो उसके बीच में बिग बॉस जरूर कूद जाते हैं विविन को बचाव करने के लिए, विविन की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए। ये ज्यादा देखा गया। लेकिन जब करण को टीज किया जाता है, किसी और को टीज किया जाता है, तब बिग बॉस की आवाज नहीं खुलती है, तब मेकर सामने नहीं आते। लेकिन बात अगर विविन की चल रही हो तो वहां पे बीच में कूद जाते हैं मेकर्स, और बिग बॉस सबसे पहले पूछते हैं कि अच्छा विविन के लिए ये बातें कर रहे हो आप, विविन के लिए एक नया नैरेटिव सेट कर रहा है, आप विविन को इतना प्यार करते थे, अब अचानक से आपने पलड़ा चेंज कर लिया, अब आप करण की तरफ हो गए। तो ये बीच में सारी चीजें चलती रहती है। फिर उसके बाद में बिग बॉस टास्क देते हैं, जैसे मैंने बताया कि नॉमिनेशन टास्क होता है जिसमें टाइम मशीन रखी जाती है, उसमें हर 3 के ग्रुप को बैठना होता है, क्योंकि श्रुतिका, रजत और चाहत ये एक ग्रुप का पार्ट नहीं है, यानी कि किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो ये सोलो खेल रहे हैं। बाकी जो ग्रुप है वो है करण, शिल्पा, चुम, अविनाश, ईशा और विविन, ये ग्रुप है। बिग बॉस ने एक अलग ग्रुप बनाया चाहत का, रजत का और श्रुतिका का। 3 बंदों को, यानी हर एक ग्रुप को टाइम मशीन के अंदर बैठना है। 2 बंदे पीछे बैठेंगे हेडफोन लेके और एक बंदा फ्रंट सीट पर बैठेगा और वो काउंट करेंगे 13 मिनट। और जो बाकी के कंटेस्टेंट हैं जो बाहर हैं वो आके उनको डिस्टर्ब करेंगे और उस काउंटिंग में उनको फेल करने की कोशिश करेंगे ताकि वो काउंट पूरा ना कर पाए। तो उस टास्क के अंदर जो सबसे पहले कंटेस्टेंट जाते हैं, यानी कि एक ग्रुप जाता है, वो होते हैं विविन, ईशा और अविनाश। और जो बाकी के घर वाले हैं वो उनको डिस्टर्ब करेंगे उस सीट में। तो जब विविन जाके बैठते हैं वहां पे और ईशा और अविनाश जाके बैठते हैं, तो करण, शिल्पा, श्रुतिका, रजत ये सब आके उनको डिस्टर्ब करते हैं ताकि वो टाइम काउंट 13 मिनट का ना कर पाए। जब ये नॉमिनेशन वाला टास्क दिया गया था तो बिग बॉस ने घर के अंदर एक क्लियर वाक्य बोला
बोला था बहुत क्लियर शब्दों में कि जो बैक सीट पे बैठे हैं हेडफोन पहन के मशीन के अंदर, वो टाइम काउंट नहीं करेंगे और किसी भी तरीके से दूसरे इंसान को वो टाइम नहीं बताएंगे जब तक वो सीट पर बैठे हैं हेडफोन लगा के। और ये चीज घर के अंदर 2 बार रिपीट की गई। तो गेम स्टार्ट होता है, तीनों जाके बैठ जाते हैं। जब अविनाश, विवियन और ईशा का गेम खत्म हो जाता है तो सेकंड नंबर पे जाते हैं चाहत, श्रुतिका और रजत। अंदर जाके बैठते हैं। रजत क्या काम करता है, वो काउंटिंग करता रहता है, चाहे वो पीछे बैठा हुआ हो या आगे बैठा हुआ हो, वो अपनी काउंटिंग करता रहता है और बाकी के जितने भी घर वाले हैं वो आकर उनको डिस्टर्ब करते हैं ताकि किसी भी तरीके से उनकी जो काउंटिंग है पूरी ना हो पाए। जिसमें अविनाश चाहत को बोलता है कि आपका जो बाहर रिलेशन चल रहा है क्या वो सच है या झूठ है, यानी कि वो टाइम काउंट को कम करने के लिए, वो भूल जाए उसको कम करने के लिए उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको भटका रहा है। तो इसी काउंटिंग कर रहे होते हैं पीछे बैठ के ताकि 13 मिनट जैसे ही काउंट हो तो वो बता दें। और ये बिग बॉस ने बिल्कुल क्लियर बोल रखा था कि कोई भी पीछे बैठा हुआ बंदा जो हेडफोन लगा के बैठा है वो नहीं बताएगा। तो जैसे ही रजत को ये अंदाजा होता है कि 13 मिनट हो चुके हैं, वो खांसने की एक्टिंग करते हैं और फिर पानी मांगते हैं बाहर के लोगों से। ये चीज पूरी बिग बॉस देख लेते हैं और उसी समय अनाउंस करते हैं कि क्लियरली शब्दों में बोला गया था कि जो सीट पे पीछे बैठे हुए बंदे हैं वो किसी भी तरीके से टाइम का काउंट नहीं रखेंगे, काउंट नहीं करेंगे। फिर उस गेम को रद्द कर दिया जाता है, यानी कि जो लास्ट कंटेस्टेंट बचे हुए थे, जो लास्ट ग्रुप बचा हुआ था, वो टाइम मशीन के अंदर नहीं जाते हैं। रजत को और बाकी तीनों बंदों को बाहर निकाल दिया जाता है और बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि इस गेम को मैं यहीं रद्द कर रहा हूँ। आप लोग किसी भी तरीके से कोई भी गेम या कोई भी टास्क प्रॉपर तरीके से खत्म नहीं करते हैं और हर बार उसको किसी ना किसी तरीके से रद्द करा देते हैं। जब ये क्लियर शब्दों में किया गया था तो पीछे बैठा हुआ बंदा काउंट नहीं करेगा टाइम को, फिर भी रजत टाइम काउंट करते पाए गए। उन्होंने खासा और पानी मांगने की एक्टिंग करी ताकि चाहत को ये पता पड़ जाए कि 13 मिनट ओवर हो चुके हैं और वो कार्ड दिखा दे कि 13 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और टास्क उनका खत्म हो जाए। उस इंसिडेंट के अंदर बिग बॉस सजा देते हैं तीनों कंटेस्टेंट को, यानी कि चाहत को, रजत को और श्रुतिका को। तीनों बंदों को ही नॉमिनेट कर देते हैं आने वाले वीक के लिए। और बाकी जो फाइनल ग्रुप था यानी कि करण, शिल्पा और चुम जो जाने वाले थे, वो गेम वहीं पे खत्म हो जाता है। यानी कि 6 बंदे सेफ हो जाते हैं नॉमिनेट होने से और 3 बंदे नॉमिनेट हो जाते हैं। यहाँ पे रजत की जो चालाकी, क्योंकि बिग बॉस ने पहले ही 2 बार क्लियर बोल दिया था कि कोई भी पीछे बैठा हुआ बंदा काउंट नहीं करेगा, लेकिन रजत की चालाकी उस पर खुद इतनी भारी बढ़ गई कि वो खुद नॉमिनेट हो गया और साथ में उसने अपने दोनों बंदों को नॉमिनेशन के अंदर डाल दिया। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा चालाकी भी अच्छी नहीं होती। आप दिमाग लगाइए, बहुत अच्छी चीज है। अगर आपका चाणक्य का दिमाग है या शकुनी का दिमाग है तो बहुत अच्छी चीज है, उसको यूज कीजिए, लेकिन ऐसी जगह पे मत यूज कीजिए जहाँ पे आपको ही भारी पड़ जाए। जब आपको पता है कि एक चीज का नियम बनाया गया है और वहां पे वो चीज नहीं करनी है और वो ही चीज आप वहां पे कर रहे हैं, तो वही चीज वो रजत पे उल्टी पड़ गई और अपने साथ वो 2 बंदों को और ले डूबा, चाहत को और श्रुतिका को। अब आने वाले वीक के अंदर घर के अंदर से कौन बाहर होता है, कौन नॉमिनेट होता है, ये तो देखने को तभी मालूम पड़ेगा जब शो टेलीकास्ट होगा उस दिन का, वीकेंड का बार का। लेकिन जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरे को ये लगता है कि शायद इस बार घर से एक इंसान नहीं जाएगा, इस बार घर से 2 इंसान जाएंगे और वो शायद हो सकते हैं सबसे पहला चाहत और दूसरा हो सकता है रजत। मेरे अकॉर्डिंग अगर रजत नहीं जाता है तो फिर 2 ही इंसान घर के अंदर से जा सकते हैं और वो है श्रुतिका और चाहत। इन दोनों के अलावा शायद मेरे को जिस तरीके से लगता है कि रजत जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो शायद ये भी हो सकता है कि घर से कोई ना जाए इस बार नेक्स्ट वीक में बंदों को, या फिर जब नेक्स्ट वीक लास्ट वीक स्टार्ट हो तो लास्ट वीक खत्म होने से कुछ दिन पहले 2 बंदों को अक्सर घर से बाहर निकाल दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, तो ये भी हो सकता है। बिग बॉस शिल्पा की बात हो चुकी है, विवियन की बात हो चुकी है, रजत ने जो घर के अंदर किया उसकी बात हो चुकी है। अब बात करते हैं शिल्पा, करण की, और उसके बीच में विवियन भी आते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा था, जब टास्क परफॉर्म हो रहा था तो उसके बीच में बिग बॉस ने शिल्पा जी के बारे में बोला। टास्क खत्म हो जाने के बावजूद भी बिग बॉस ने शिल्पा जी के बारे में चीजें बोली कि शिल्पा जी जाके विवियन को सॉरी बोल रही हैं और एक बार नहीं कई बार बोल के आई हैं सॉरी। तो वहां पे
करण ने भी बोला कि आपने जाके सॉरी क्यों बोला, आपकी तो कोई गलती थी नहीं। शिल्पा जी वहां पे क्लियर करती कि मैंने सॉरी इसलिए बोला कि जो एक नैरेटिव सेट कर रखा था घर के अंदर कि 50 दिन मैंने विविन को दिए हैं, 50 दिन मैंने तुम्हें दिए हैं, उस चीज के लिए मैंने सॉरी बोला। अगर विविन को बुरा लगा हो उस चीज के लिए, अगर उसको ऐसा लगता हो कि ये चीज मैंने जानबूझ के करी, तो इस वजह से जाके मैंने उसको सॉरी बोला। कहीं उसको वो चीज हर्ट हुई हो तो मेरी तरफ से सॉरी, ये गलती जो मैंने करी वो आगे रिपीट नहीं होगी, क्योंकि अब घर के अंदर वो दिन नहीं बचे। तो शिल्पा जी ने अपनी तरफ से जाके सॉरी बोला, और मेरे को लगता है कि सॉरी बोलना आई थिंक इतनी बड़ी बात नहीं है, अच्छी चीज है कि कोई गलती करी तो सॉरी बोल दो। लेकिन ये चीज तो पहले से बिग बॉस फैलाते हुए आए हैं कि 50 दिन इसके और 50 दिन उसके। चलिए ठीक है, मान लिए विविन को अब जाके वो सॉरी बोल रही है। किस लिए सॉरी बोल रही है? करण के बीच में जो चीज हुई, शिल्पा और करण के बीच में जो चीज वो इस वजह से हुई कि शिल्पा जी ने जाके विविन को सॉरी बोला, और फिर उसको बैठ के वो सोच भी नहीं, क्योंकि शिल्पा जी घर के अंदर ये कहती हुई दिखाई दी है एक नहीं कई बार कि अब मैं जाके विविन से बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी, जब तक ये शो खत्म नहीं हो जाता मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। बाहर जाके शायद मैं बात कर लूं, मैं सोचूं, लेकिन अब जब तक मैं घर के अंदर हूं उससे बात नहीं करूंगी। लेकिन उसके बावजूद भी, कहने के बाद भी शिल्पा जी जाके बार बार विविन से बात करती हैं, हाय हेलो करती हैं, बात करने की कोशिश करती हैं, तो यानी कि वो अपनी बात से ही मुकर जाती हैं। और सबसे ज्यादा चीज जब हर्ट करती है वो ये होता है कि जब आपने कोई गलती ना करी हो और आपके साथ कोई एक इंसान खड़ा हो, वो भी उस टाइम से खड़ा हो जब आपके साथ कोई नहीं खड़ा था, आपके साथ कुछ लोग थे जुड़े, फिर छोड़ के आपको चले गए, उन्होंने आपको बुरा भला भी बोला। दूसरा इंसान जो आपके साथ खड़ा था वो हमेशा खड़ा रहा, आपने चाहे उसको वोट आउट करा हो, नॉमिनेट करा हो, या उसके बारे में कुछ बोला हो या नहीं बोला हो, लेकिन उसने आपका साथ नहीं छोड़ा। हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में आपके साथ रहा। तो उस इंसान को वो चीज बुरी लगेगी कि जब आप खुद बोल रही हैं कि एक इंसान को जाके मैंने 50 दिन तुम्हें दिए, 50 दिन मैंने करण को दिए, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, जो मेरे से वो गलती हुई। तो दूसरे इंसान को वो चीज बुरी लगेगी, और वही चीज बुरी करण को लगी। जब सबसे पहला टाइम गॉड का टास्क हुआ था जिसमें आपने विविन को टाइम गॉड की पोजीशन दे दी, उसमें करण को बुरा लगा, लेकिन उसने वो चीज जाहिर नहीं करी, आपको बोली, लेकिन उस तरीके से जाहिर नहीं करी जिस तरीके से करनी चाहिए। और ना ही शायद आपको कभी करण ने नॉमिनेट किया या वोट आउट किया है उस तरीके से बात करने की कोशिश की जिस तरीके से आपको वो चीज चुभ जाए या हर्ट हो जाए, लेकिन चीजें आपको समझाने की कोशिश करी। और शुरू से करण आपको समझाता वही आया कि ऐसा मत कीजिए, अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो आप वो मत कीजिए। चीज में मैं यहाँ बिल्कुल सही बोलूंगा कि जब आपकी कोई गलती है नहीं, आप घर के अंदर एक कंटेस्टेंट हैं, आप किसी को पसंद करती हैं, चाहे वो एज ए ब्रदर या एज ए सन आप पसंद करती हैं, और आपके लिए घर के अंदर कुछ लोग प्योरिटी बेसिस पे हैं, चाहे वो करण हो, चुम हो या फिर विवियन हो, ये प्योरिटी बेस पे अगर आप रखती हैं, अगर आपने 10 दिन उससे बात कर ली है, 20 दिन किसी इंसान से बात करी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस 10 दिन के लिए जाके किसी को सॉरी बोलती हुई दिखाई देंगे। अगर आप उस चीज के लिए किसी को सॉरी बोल रही तो करण ने जो बात बोली तो फिर तो मेरे को भी सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि आपने 50 दिन उसको दिए, लेकिन 50 दिन जो मेरे को नहीं दिया, और मेरे साथ उस 50 दिन में जो किया, मेरे को टाइम गॉड नहीं बनाया, मेरे को नॉमिनेट कर दिया, तो उस चीज के लिए फिर मेरे को सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा हर्ट तो करण हुआ है। और बात बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि अगर तुम जाके एक इंसान को सॉरी बोल रहे हो सिर्फ इस चीज के लिए क्योंकि आपने 50 दिन इस इंसान को दिए, 50 दिन इस इंसान को दिए, उसके बाद में आपने 50 दिन उनसे बात नहीं करी या थोड़ी बहुत बात करी, या फिर जो भी कुछ बीच में अनबन हुई उस चीज को लेकर वो चीज चलती रही, और आपको लगता है कि उस चीज से वो इंसान हर्ट हुआ है, तो जो आपको करण ने बोला वो बिल्कुल ठीक था। इस चीज को लेके करण के बीच में, शिल्पा के बीच में बहुत तगड़ी आर्गुमेंट हुई। करण क्लियरली बोलते हैं अगले दिन शिल्पा को कि आपने जाके सॉरी क्यों बोला जब आपकी कोई गलती नहीं थी। अगर आपने किसी को 50 दिन दिए हैं, मेरे को दिए हैं, तो मैं तो नहीं बोल रहा ना इस चीज के लिए कि मेरे को 50 दिन क्यों दिए, 100 दिन क्यों नहीं दिए। करण ने ये बिल्कुल क्लियर चीज बोली कि अगर आप मेरे को नहीं भी बोलते तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो रिस्पेक्ट मेरे दिल में आपके लिए है। मैं इस चीज को कभी अपनी जिंदगी में काउंट नहीं करता कि किस इंसान ने मेरी लाइफ में या मेरे साथ बैठ के कितने दिन मेरे को दिए हैं, कितने दिन मेरे साथ स्पेंड किए हैं। करनी साफ बोलते हुए दिखाई देते कि उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बिना किसी चीज के जाके किसी को सॉरी बोल रही है जहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है, किसी चीज का कोई मतलब नहीं है, तो वो चीज किस लिए? और ये चीज बिल्कुल क्लियर है। तो ये चीज बिग बॉस ने स्टार्ट करी थी, करण को बहुत बुरी लगी, क्योंकि एक इंसान को लगेगा है कि जो इंसान शुरू से साथ में खड़ा है, फिर उसको नॉमिनेट भी किया गया, उसको टाइम गॉड नहीं बनाया गया, शुरू से लेके अब तक नहीं बनने दिया गया। जब उसके पास एक मौका था शुरू में, उस समय शिल्पा जी ने वो चीज विवियन को दे दी, तो वो चीज बुरी लगती है। अगर आप किसी को इतना प्रेफरेंस दे रही हैं और रहे आप करण के साथ रही हैं, पूरा टाइम आप करण के साथ है, उसको अपनी सारी चीजें शेयर करती हैं, तो एक बार शायद आपको करण से बात नहीं करनी चाहिए थी इस चीज के लिए कि मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है क्या मेरे को ये चीज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि दूसरा इंसान जो आपके साथ शुरू से लेकर अभी तक खड़ा है उसको वो चीज कितनी हर्ट कर सकती है, कितनी बुरी लग सकती है।
घर के अंदर तो हर कोई नैरेटिव सेट करता है, और सबसे ज्यादा जो नैरेटिव सेट करते हैं वो बिग बॉस मेकर्स, और वो नैरेटिव सेट करते हैं करण के लिए या फिर शिल्पा जी के लिए और बाकी लोगों के लिए, एक इंसान को बचाने के लिए। और उसका नाम मेरे को आई थिंक लेने की जरूरत नहीं है, विवेन डिसाना, उसको बचाने के लिए वो शुरू से दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे करण का जो पॉइंट ऑफ व्यू था बिल्कुल ठीक था। अगर घर के अंदर 3 कंटेस्टेंट ऐसे हैं जिसको अलग से हाइप दे रखी है बिग बॉस ने या मेकर्स ने, माँ बेटा कैटेगरी की, एक माँ है, एक बड़ा बेटा, एक छोटा बेटा, एक हाइप क्रिएट कर रखी है इन तीनों को लेके, और उसी के बीच में बिग बॉस सारी चीजें घुमा रहे हैं। कभी करण को टीज कर देते हैं, कभी शिल्पा को टीज कर देते हैं, एक इंसान को अच्छा दिखाने के लिए, एक इंसान को बड़ा दिखाने के लिए। तो दूसरे इंसान को तो बुरा लगेगा ना, और ये चीज शिल्पा जी कभी समझ नहीं पाती हैं। करण उसको समझाने की कोशिश करता है, फिर भी वो नहीं समझ पाती है, वो बहक जाती है। वो सिर्फ इस चीज को लेके कहती है कि मेरी वजह से किसी को हर्ट ना हो जाए। हर्ट इंसान को तब तक नहीं होता जब तक दूसरा इंसान कोई गलती ना करे। पहले ये चीज भी तो देखिए। मेरा यहाँ पे सिर्फ एक ही कहना है कि करण को, शिल्पा जी को बैठ के बात करनी चाहिए थी, यानी कि शिल्पा जी को करण से बैठ के बात करनी चाहिए थी। उनको बताना चाहिए था करण को कि मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है, मेरे को इस तरीके से फीलिंग आ रही है कि जो मैंने ये चीज करी कि 50 दिन इधर 50 दिन उधर, और जो बिग बॉस ये नैरेटिव फैलाते रहते हैं घर के अंदर, वो चीज मेरे को बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है, और जिस वजह से मैं विवियन से जाके बात करना चाहती हूँ, सॉरी बोलना चाहती हूँ। तो शायद हो सकता था कि करण उनको अच्छी तरीके से समझा दें, या वो कोई जवाब दे दें कि आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है तो ठीक है, आप जाके उससे सॉरी बोलिए, लेकिन इस चीज के लिए मत बोलिए कि 50 दिन की, सिर्फ इस चीज के लिए जाके सॉरी बोलिए कि हाँ मेरे को वो बातें जो कट ऑफ हो गई विवियन से वो कंटिन्यू रखनी चाहिए थी, वो कट ऑफ नहीं करनी चाहिए थी। बाकी आप दिन किसी के भी साथ बिताएं या किसी के साथ बैठे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो करण पहले भी बोल चुके थे, और शायद वही अगर वो एक बार बात कर लेते वो ही बोलते, लेकिन वो चीज शिल्पा जी ने कभी, के अंदर इतना कुछ नहीं हुआ। सिर्फ वो टाइम मशीन जिसमें नॉमिनेशन होना था, और बिग बॉस ने बीच में कूद के शिल्पा जी, करण और विवियन की चीजें इतनी ग्रैब कर दी, इतनी बढ़ा दी, जिस वजह से करण के अंदर जो चीजें भरी हुई थी पहली चीजों को लेके, जो बहुत पहले हो चुकी हैं, और उसके बाद जब शिल्पा जी ने वो चीज एक कदम आगे बढ़ा दी, जाके बेफालतू में सॉरी बोल दिया, और फिर बिग बॉस ने वो चीज अनाउंस कर दी, तो वो चीज करण को बहुत ज्यादा दिल में लग गई कि ऐसा क्यों, क्योंकि जब शिल्पा जी की कोई भी गलती नहीं है और मैं शिल्पा जी को उस चीज के लिए टीज नहीं कर रहा हूँ, उस चीज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो वो जाके क्यों सॉरी बोल रही है बिना किसी चीज के। तो उस चीज को करण ने बहुत ज्यादा दिल पे ले लिया, और वो आई थिंक मेरे को ठीक भी लगा कि अगर मेरे साथ भी या किसी इंसान के साथ भी ऐसी कोई चीजें होगी जहाँ पे गलती नहीं है, और कोई भी इंसान दूसरे इंसान को बहुत ज्यादा प्रेफर करता है, चाहे उसने उसके बुरे समय में साथ दिया हो ना दिया हो, लेकिन वो फिर भी खड़ा रहा है उस इंसान के साथ, तो वो उसको वो चीज बहुत बुरी लगेगी कि मैं इसका साथ दे रहा हूँ, और दूसरा इंसान जिसने गलत चीजें करी हैं उसके पास जाके वो सॉरी बोल रही है, वो गिल्ट फील कर रही है, तो वो दूसरे इंसान को बुरी लगेगी, और वो करण को लगा। और बिग बॉस की तो कुछ कहने वाली चीज है नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा चीजें घुमाते रहते हैं, और ज्यादा दिन बचे नहीं है घर के अंदर हर किसी इंसान के। नेक्स्ट वीक में 2 बंदे वोट आउट हो जाएंगे, बाहर निकाल दिए जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, तो वो घर से चले जाएंगे, बचेंगे 6 या 5 जने के बीच में सारा गेम खेला जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से एक इंसान को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, क्योंकि पीपल चॉइस तो कुछ होती नहीं है दुनिया में। जो फेवरेट कंटेस्टेंट है या जो बहुत ज्यादा लाडला है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, और वो दिखाया भी जा रहा है कि किस तरीके से उसको आगे पुश करने का कोशिश किया जा रहा है, बार बार दिखाने की कोशिश की जा रही है। बाकी इस चीज को यहीं रैप करते हैं। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा उस चीज को। बाकी आगे बात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब वो टेलीकास्ट होगा, तो देखते रहिए YT थिंक।